रमो रमो सिद्ध साहुनम। यह पाठ है गति, जिसमें हम सीखेंगे परिभाषा क्या होती है गति की, कितने भेद गति के होते हैं और क्या करने से कौन सी गति मिलती है। गति का वैसे सामान्य अर्थ होता है गमन, जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जावे वह गति है। गति नामकरण के उदय से जीव जिस पर्याय में रुक जाता है उसे गति कहते हैं। पुनः सुने, गति नामकरण के उदय से जीव जिस पर्याय में रुक जाता है उसे गति कहते हैं। तो कौन सी पर्याय में रुकेगा? या तो त्रियंच, मनुष्य, देव या नरक गति। और संक्षिप्त से समझ लें, पूरा एक साथ समझें। अब गति नाम कर्म के उदय से त्रियंच, मनुष्य, देव, नरक गति में उत्पन्न होने को गति कहते हैं। गति 4 प्रकार की होती हैं: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति किसे कहते हैं? तो नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना, यह नरक गति कहलाती है। इन नरकों में जीव को दिन रात असह दुख भोगना पड़ते हैं। और नरक गति यदि जाना है तो बहुत आराम करने से और बहुत परिग्रह रखने से नरकों में जन्म होता है। इसलिए सोच लें, जो ज़्यादा आराम कर रहे हैं, ज़्यादा परिग्रह कर रहे हैं, उनका जन्म नरकों में होगा। इसलिए इस पाठ से हमको शिक्षा लेना है कि बहुत आराम परिग्रह नहीं करना है। दूसरा जो त्रियंच गति है, दूसरी गति त्रियंच गति। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में जन्म होना, यह त्रियंच गति कहलाती है। त्रियंच गति कैसे मिलती है? तो मायाचारी करने से त्रियंचों में जन्म होता है। तीसरी गति जो है वह मनुष्य गति। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना, यह मनुष्य गति कहलाती है। कैसे मिलती है मनुष्य गति? तो थोड़ा आराम, थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। चौथी गति है तो वह देव गति है। देव गति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना, यह देव गति कहलाती है। कैसे मिलती है? तो संयमा संयम, स्वभाव की कोमलता हो, बाल तप हो, धर्म सेवन हो, इन सब से देव गति की प्राप्ति होती है। नरक गति में प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। त्रियंच गति में प्राणी को घोड़ा, हाथी आदि विकलत्र स्थावर जीवों की शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य गति में मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। देव गति में प्राणी को देव का शरीर धारण करना पड़ता है। क्या ऐसे भी कोई जीव हैं जो बिना गति के हों? तो हाँ, सिद्ध या मुक्त जीव वो किसी गति के जीव नहीं हैं, क्योंकि गति की प्राप्ति कर्म के निमित्त से होती है और मुक्त जीव कर्म बंधन से रहित हैं। अच्छा बताओ, इन चारों गति में सबसे अच्छी गति कौन सी? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी गति है तो वह मनुष्य गति है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में ही व्रत महाव्रतों का पालन होता है और मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। अब विचार करें, जो मुझे सुन रहे हैं इस पे विचार करें कि निगोद की पर्याय को छोड़ा, एक इंद्रिय पर्याय को छोड़ा, 2 इंद्रिय पर्याय को छोड़ा, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय को छोड़ा, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय को छोड़ा। अब इस जीव ने मनुष्य गति में संगी पंचेंद्रिय पर्याय को जन्म लिया है, संगी पंचेंद्रिय जीव हुआ। अब यदि व्रत महाव्रत पालन नहीं कर पाए और मोक्ष की तैयारी नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई अन्य जो गति होगी वह सुगति का कारण होगी। इस पाठ को पढ़कर हमको शिक्षा मिली कि किस गति में कैसे दुख हैं, क्या करने से वो गति हमको मिलती है, किस गति में कैसे दुख हैं। तो ये आप समझ लें
कि नरकों का दुख आप जानती हैं, मनुष्यों का भी, देवों का भी और त्रियंचों का भी। तो इस पाठ पढ़ने से हमको यह शिक्षा मिलती है कि सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, जिसमें आज हम हैं। तो इस मनुष्य गति में हम व्रत महाव्रत पालन करें और अपना कल्याण करें। आदि जनिंदम जयदु जयदु।